आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू भुजिया की रेसिपी। मार्केट की आलू भुजिया और नमकीन खा खा कर बोर हो चुके हैं, तो आज हम घर में बनाएंगे आलू भुजिया, वो भी बहुत ही टेस्टी। और इसे चाहे आप चाय के साथ खाइए या वैसे स्नैक के रूप में खाइए, बहुत टेस्टी लगती है ये। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं आलू भुजिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आलू की भुजिया या नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने बॉईल करके रख लिया है। और साथ में मैंने लिया है बेसन और चावल का आटा। ये घर पे पिसा हुआ चावल का आटा है, आप चाहें तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको मशीन दिखा देती हूँ। इस मशीन की हेल्प से मैं आलू की भुजिया जो है वो तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये वाली जो प्लेट है इसमें लगाई है, थोड़ी सी मैंने मोटे साइज़ की इसमें प्लेट लगाई है, आप चाहें तो बारीक वाली भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है आलू को ग्रेट कर लेते हैं, इससे जो है भुजिया बहुत अच्छी तैयार होगी। तो इस तरह से ग्रेटर ले लीजिए और बॉयल आलू को आपको ग्रेट करना है इस तरह से, और सारे आलूओं को ग्रेट करके रख लेंगे। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए सारे आलूओं को मैंने ग्रेट करके अच्छे से रख लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल का आटा। इसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पीस कर पाउडर बना लिया था। तो यहाँ पर 3 से 4 चम्मच जो है वो मैं चावल का आटा यूज़ करूँगी। 3 आलूओं में मैंने 4 बड़े चम्मच जो है चावल का आटा यूज़ किया है। और साथ में ही मैं यहाँ पर डालूँगी इसमें बेसन। चावल के आटे से जो भुजिया है वो बहुत ही अच्छी क्रिस्पी तैयार होगी। और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने डाला है बेसन, और साथ में डाल देंगे नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ मैं, और बहुत थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ एक अच्छे से कलर के लिए, जिस तरह का भुजिया का कलर होता है उसके लिए। और डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, जिससे कि हमारी भुजिया जो है वो बहुत ही चटपटी सी तैयार होगी। तो सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डालूँगी, जिससे कि भुजिया बहुत क्रिस्पी तैयार हो। तो इस चम्मच को मैं निकाल देती हूँ, और हाथों की हेल्प से ही हमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए इसका एक डो तैयार करना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो है मिक्स हो गई हैं। यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा डालना भूल गई थी, तो यहाँ 1/4 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, जिससे कि आलू की भुजिया जो है वो बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगी। तो ये देखिए सारा चीज़ें जो मैंने अच्छे से समेट कर इसका एक डो जो है वो तैयार कर लिया है। इस तरह से इसका डो तैयार करना है हमें। भुजिया के लिए डो जो है बिल्कुल सॉफ्ट तैयार करना है, हार्ड नहीं होना चाहिए। और ये देखिए डो जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है भुजिया बनाने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले जो है मशीन में मैं ऑयल लगा लूँगी, कि जिससे कि भुजिया बनाते वक्त हमें इजी हो। और सबके घर में अलग अलग तरह की मशीन यूज़ की जाती है, भुजिया या सेवियाँ बनाई जाती हैं इस मशीन से। तो आप जो भी आपके पास घर पे हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है, उसको इस तरह से डो की फॉर्म में मैं मशीन में इस तरह से इसको डाल दूँगी, जिससे कि आप अपनी मशीन को अच्छे से फिल कर लें। जितनी मशीन आपकी छोटी या बड़ी है उस तरह से आपको इसको पूरा फिल कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हाथ से दबाते हुए मैंने मशीन को पूरा फिल कर लिया। और इसका अब ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मैं इस तरह से लगा के इसको और बंद कर लूँगी। और गैस पे ऑयल मैंने पहले से ही चढ़ा के रखा हुआ है, जिससे कि वो गर्म हो जाए। तो यहाँ देखिए मशीन को मैंने बहुत अच्छे से बंद कर लिया है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस मशीन की हेल्प से भुजिया जो है इसमें इस तरह से डालते जाएंगे और फ्राई करेंगे। ऑयल जो है बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में भुजिया नहीं डालिएगा। अगर आपने ठंडे ऑयल में भुजिया जो है फ्राई करने के लिए डाल दी तो भुजिया जो है ऑयल को ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेती है, तो इससे भुजिया आपकी ऑयली ऑयली तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए भुजिया डालने के बाद में मैंने बिल्कुल भी इसको हिलाया नहीं है। जब बबल्स एकदम सेटल हो गए उसके बाद में मैंने इसको हिलाया है, और ये देखिए बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से आपको इसको उलट पलट कर क्रिस्पी कर लेना है, और एकदम क्रिस्पी सी भुजिया जो है वो तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए भुजिया बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है और बहुत ही अच्छा कलर भी आ रहा है।
और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर मार्केट की भुजिया खा खा कर आप परेशान हो गए हैं तो अब घर पे आप जल्दी से इस तरह से भुजिया बनाइए, और बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो लीजिए, देखिए फर्स्ट बैच जो है फ्राई हो गया है अच्छे से, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्रिस्पी भुजिया जो है वो तैयार हो रही है। तो इस बैच को मैं निकाल लेती हूँ अच्छे से प्लेट में, और नेक्स्ट बैच को मैं फ्राई करने के लिए फिर से डालूँगी इस तरह से। तो ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। देख सकते हैं आप ऑयल कितना अच्छा सा गर्म है जिसमें मैं भुजिया फ्राई कर रही हूँ। और ऑयल को एकदम सेटल होने दीजिए भुजिया डालते ही, फिर ही उसको आप हिलाइए। ये देखिए दूसरा बैच भी मैंने निकाल लिया है। तो देखिए कितनी जल्दी से भुजिया जो है वो बनकर तैयार हो गई, और बहुत ही क्रिस्पी भुजिया बनती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी भुजिया जो है वो तैयार हुई है। देखिए एकदम बहुत ही क्रिस्पी भुजिया बनकर तैयार हो गई है घर पे, बहुत ही जल्दी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में। अब आप मार्केट जैसा टेस्ट जो है घर पे आप खुद से बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से ये भुजिया बनाइए, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ जो है लेकर आती रहूँगी, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।